जर्द पत्ते सा ये दिल। अरे अभी तो सब कुछ तय हुआ है। वो मैं अभी नेहा को बता रहा था कि तुम्हारी आंटी जो है वो बहुत खुश हैं तुम्हारे यहाँ आने से। अरे नहीं, झूठ बोलने की मुझे आदत नहीं है बिल्कुल भी। खुश खुश तो खैर मैं क्या होंगी। अब ठीक है, आ गई है तो रह लोग, लेकिन मुझे ये बताओ कि ये रहेगी कहाँ? भाई एक कमरे में तो वहाब है और एक कमरे में तुम और मैं, सोएगी कहाँ? वो हम अभी तय कर लेते हैं। वो आओ। अरे क्या यही बात करो ना तुम। ना बाहर आओ। क्या मुसीबत, ओहो क्या है यही बताओ। अरे छोड़ो ना, यही बताओ मुझे, क्या हरकतें कर रहे हो तुम? नहीं कोई हरकतें नहीं है। वो यही कभी अंदर आते हो कभी बाहर जाते हो, क्या तमाशा लगा रखा है? नहीं कोई तमाशा नहीं है। वो मैं दिमाग पागल कर दिया है। वो दरअसल मैं राबिया ये कहना चाह रहा था कि वो रिहाइश का क्या मसला है? मसला तो है भाई, 2 कमरों का घर है, एक कमरे में मैं और तुम और एक कमरे में वहाब। वो कहाँ सोएगी? अब बोलो, कोई जवाब दो, चुप क्यों हो? हाँ राबिया ये मसला तो है, अब क्या किया जाए? यही तो मैं कह रही हूँ कि क्या किया जाए। भाई ये बात तो तुम्हें उससे घर लाने से पहले सोचनी चाहिए थी। जवान जहान लड़की है, कहाँ रहेगी, 2 कमरों का घर है। मजबूरी थी राबिया, मजबूरी थी। अब राबिया एक तजवीज है, अगर तुम बुरा ना मानो तो। तुम्हारी तजवीजें कोई इतनी शानदार तो होती नहीं। खैर बोलो। देखो राबिया, कुछ दिनों की तो बात है। ऐसा करते हैं कि मैं और वहाब एक कमरे में सो जाएंगे और तुम और नेहा एक कमरे में हो जाओ। वाह क्या तजवीज दी है। कुछ दिन के बाद बोलोगे कि तुम छत पर सो जाया करो, उस महारानी को अकेला कमरा चाहिए। नहीं राबिया, मैं ऐसा क्यों कहूँगा भला? ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। राबिया इसमें हर्ज क्या है? हर्ज ये है कि ना वहाब अपना कमरा छोड़ेगा और ना ही मुझे किसी और के साथ नींद आती है। कुछ दिनों की तो बात है राबिया, मजबूरी है। अरे मजबूरी कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो, इंसान किसी पे एहसान करे तो इसका मतलब ये नहीं कि खुद बेघर हो जाए। और वैसे भी मजबूरी उसकी है, हमारी नहीं, समझे कुछ? राबिया वो बस एक ही हल है इसका जो मेरी समझ में आ रहा है। वो क्या है? वो ये कि जितने दिन भी यहाँ है चुपचाप सुल्ताना बी के कमरे में रह ले, बस। इसके अलावा तो कोई हल मेरी समझ में नहीं आता। सुल्ताना बी के साथ? तो उसके साथ क्या है? राबिया ये बहुत ज्यादती है। सुल्ताना बी हमारे घर की मुलाजमा है। तो क्या करूं? अब जगह नहीं है तो क्या सर पे सुलाऊं? और हाँ, अपने सोफे खराब करने से तो रही मैं, मेरे जहेज के हैं, सॉरी। राबिया वो मेरी भतीजी है। तो मैंने कब कहा कि मुलाजमा है? अब क्या करूं? इसके अलावा कोई हल नहीं है। तुम जाओ, जाके उसको बोलो कि सामान अपना उठाए और सुल्ताना बी के साथ चले जाए कमरे में। यार लेकिन वहां तो जगह ही बहुत कम है, सामान इतना भरा हुआ है। सुल्ताना भी बहुत मुश्किल से लेटती हैं, एक ही तो बिस्तर है वहां पर। अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो मतीन, मेरा सारा ड्रामा निकल गया है। तंग ना करो मुझे, बस जल्दी खत्म करो ये किस्सा। अच्छा ठीक है, लेकिन राबिया मैं कैसे कहूँ उस बेचारी से कि वो वहां क्वार्टर में लेट जाए? तो ना कहो, ये कौन सी बड़ी बात है? तुम नहीं बात कर सकते तो मैं कह देती हूँ। नहीं मैं कहता हूँ। अरे रहने दो, 1 घंटा लगाओगे, मिन करोगे, मैं खुद ही बात कर लेती हूँ, छोड़ो तुम। हाँ? मुसीबत भाई, सीधी सी बात है लड़की, कान खोलकर सुन लो जरा। जी आंटी। देखो, 2 कमरों का हमारा घर है छोटा सा, और वहाब के साथ तुम रह नहीं सकती, और दूसरे कमरे में मैं और तुम्हारे ताया होते हैं। बस अब एक ही सूरत है कि अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और सुल्ताना के कमरे में चली जाओ। इसके अलावा तो मुझे और कोई हल समझ में नहीं आता, समझी तुम? जी आंटी, समझ गई। भाई हमारा तो अपना घर है, चाहे छोटा ही सही। तुम्हारी अम्मा की तरह हमें तो कोई शौक नहीं था 2 कनाल की बड़ी सी कोठी में रहने का, वो भी किराए की। इसीलिए दरबदर हो रही है ना। चलो आओ मेरे साथ, आ जाओ। सुल्ताना। जी बाजी। ये मतीन की भतीजी है, तुम्हारे साथ रहेगी कुछ दिन। बाजी इस कमरे में? हाँ इसी कमरे में, जो कह दिया सो कह दिया, बस यही रहेगी। बाजी आप तो खुद देख रही हैं कि इस कमरे में मेरे लेटने की जगह बहुत कम है। सुल्ताना तेरी ये बहस की आदत है ना, ये मुझे बहुत बुरी लगती है, जहर लगती है मुझे। पहले भी इसीलिए तुझे यहाँ से निकाला था मैंने, और अब
अब के अगर निकाला तो कभी नहीं रखूंगी, चाहे जितने मर्जी तू मेरी मिन्नतें करे, तरले करे। चलो भाई, यही जगह बनाओ कहीं, चलो। मैं यहाँ बैठ जाऊँ? बैठ जाओ। कौन? अम्मी मैं हूँ। वाह, अरे तू कैसे अंदर आ गया? वो दीवार फलांग के। अम्मी कितनी दफा कहा है कि ना किया कर ये हरकतें। अम्मी दरवाज़ा खटखटाता तो अब्बा की आंख खुल जाती। आपको तो पता है ना, वो नाराज़ हो जाते हैं। अरे छोड़, इनकी तो आदत है, हर बात पे नाराज़ ही होते हैं। तू मुझे बताया कर, मैं खोलूँगी दरवाज़ा। जी अम्मी। अब पुत्र कहाँ जा रहे हैं? अम्मी वो भूख लग रही है, सुल्ताना भी से कहना है कि रोटियां बना दें। रोटी मैंने तेरी बनवा के रखी हुई है, कल से रोटियां भी ज़्यादा बना करेंगे। मुसीबत। और रोटियां क्यों? वो मनहूस जो आई बैठी है, पता नहीं कब तक रहेगी। 1 महीने का कहा है, हमारे सर पे टिकी रहेगी। कौन आ गई अम्मी? अरे वो नेहा, और कौन? नेहा कैसे आ गई अम्मी? मामू ने रखा नहीं, हमारे सर पे आके बैठ गई है। ये कैसे हो गया अम्मी? अभी मुझ में दम नहीं है, सुबह सुनाऊंगी, बहुत लंबी कहानी। तू ऐसा कर, मुँह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए सालन गर्म करती हूँ। चल जल्दी कर, बहुत नींद आ रही है मुझे।
यस यस, अब मजा आएगा ना जिंदगी का। भाईजान। रमा, बच्चे चले गए स्कूल? जी अभी अभी छोड़ कर आई हूँ, आजकल स्कूल ज़रा जल्दी लग जाता है ना। मैं सोच रहा था कि स्कूल तो मेरे ऑफिस के रास्ते में है, मैं बच्चों को छोड़ जाया करूँगा। एहसान, आपके तो दफ्तर जाने का कोई वक्त ही नहीं है, कभी जल्दी चले जाते हैं कभी देर से। आप कैसे बच्चों को छोड़ेंगे? उनका तो स्कूल वक्त पे पहुंचना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं भी तो रोज ऑफिस जाता हूँ। हाँ लेकिन एहसान, आप तो कभी जल्दी जाते हैं कभी देर से जाते हैं। बच्चों के स्कूल की तो एक ही टाइमिंग होती है ना। तो क्या हुआ, इसी बहाने मैं भी टाइमिंग ठीक कर लूंगा अपनी। एहसान, जिसका काम है उसे करने दीजिए ना। देखो रमा, तुम अपने बच्चों को खुद ही पिक एंड ड्रॉप किया करो, इन पे भरोसा मत रखना। इनका कोई पता नहीं है, कभी जल्दी जाते हैं कभी देर से जाते हैं। इनके भरोसे पे रहोगी तो बच्चों को स्कूल से छुट्टी हो जाएगी। नादिया मगर ओफो, क्यों बहस करने लग जाते हैं? अच्छी तरह जानती हूँ मैं आपको। देखो रमा, तुम अपने बच्चों को खुद ही पिक एंड ड्रॉप किया करो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद ही संभालो। और एहसान, इस पे अब कोई बात नहीं होगी। ओके बाबा, ओके ठीक है। अच्छा रमा, अब वो हाँ, मेरे एक दोस्त ने ये एक साहब का कार्ड दिया है, तो ये शायद तुम जानती होगी, चौधरी अफरसियाब हैं, साबिक MNA हैं। इनका बहुत बड़ा कारोबार है, ज़मीनें हैं, जायदादें हैं। मेरा दोस्त बता रहा था कि उसकी बात हो गई इनसे, तो इंशाल्लाह ये तुम्हें कहीं ना कहीं ज़रूर एडजस्ट कर लेंगे। थैंक यू भाईजान। कम ऑन, इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? मेरा दोस्त कह रहा था कि ये तुम्हें जॉब ज़रूर दे देंगे। ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा भाईजान। आप तो जानते हैं इन दिनों मुझे जॉब की कितनी ज़रूरत है। हो जाएगा इंशाल्लाह। एक्सक्यूज मी। एहसान, आप भी कमाल करते हैं। आप मुझसे बहस किए जा रहे हैं, सुनते ही नहीं है। भाई कोई जरूरत नहीं है रमा के बच्चों को स्कूल छोड़ने की कमिटमेंट करने की। जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद करे। तो इसमें हर्जी क्या है? वो हर्ज है ना भाई, आहिस्ता आहिस्ता रमा सारे अपने काम आपके सर पे डाल देगी। आप अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, उसको छोड़े। मगर नादिया, वो मगर वगर कुछ नहीं भाई, आपको समझा चुकी हूँ कितनी दफा मैं। सुबह सुबह मेरा मूड मत खराब कीजिए। देखिए, रमा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये, आपकी नहीं है। उसे संभालने दीजिए। हम जो कुछ कर सकते थे हमने कर लिया। अच्छा बाबा, ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। जर्द पत्ते सा ये दिल
रही हूँ, किसका फोन है? इमरान और रेहान से बात कर रही थी। तुमने किया था या उन्होंने किया? मेरा बहुत दिल चाह रहा था, इसलिए मैंने फोन किया था।